चेतना का विज्ञान है, ईश्वर का वरदान है। नमस्कार, चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से कार्यक्रम आप देख रहे हैं। और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमोद सचान, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और शेखर हॉस्पिटल के फाउंडर, आमोद फाउंडेशन के संस्थापक, समाज सेवी, शिक्षाविद और प्रख्यात चिकित्सक। डॉक्टर साहब, आज आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज की इस एपिसोड की हम शुरुआत दो पंक्तियों से करना चाहेंगे। जो चाहो फकीरों में इज्जत से रहना, ना रखो अमीरों से मिल्लत ज़्यादा। इसी तरह के कुछ भाव कबीर की शैली में हमें देखने को मिलते हैं। कबीर जी कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बारे आपना चले हमारे साथ। क्या कुछ त्याग करना पड़ता है हमें जीवन को जीवन में ईश्वरत्व लाने के लिए, देवत्व लाने के लिए? देखिए, इन पंक्तियों का शाब्दिक अर्थ अगर लगाएंगे तो आप उसके भाव में नहीं पहुंच पाएंगे जी। हमारे कबीरदास जी सबसे महानतक कवियों में से थे और जिस तरीके से वो अपनी बातों को कहते थे बड़ी अनूठी होती थी जी। उनका मतलब ये है कि मैं इस संसार के बाजार में खड़ा हूँ और यदि आप इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं, उस दैवी आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपना घर मतलब ये शरीर, इसकी आसक्ति को फूंक दो, खत्म कर दो, तो तुम उस ईश्वर के करीब और उस ईश्वर की शक्ति के करीब पहुंच जाओगे और वो सारे गुण और शक्तियां तुमको प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए इस शरीर की आसक्ति से मुक्त होना पड़ेगा। एक ईश्वर जो शब्द है वो हमारे दैनिक दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या में बहुत बार आता है। हम ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर को ध्यान करते हैं, कभी दुख में होते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं, सुख में होते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं। है क्या ईश्वर? ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर कोई ऐसी स्थिर चीज नहीं है जिसको आप कहें कि हाँ ये ईश्वर है, इसको हम फॉलो करें। ईश्वर जैसे हम स्वयं अपने लिए कहते हैं कि मैं एक एनर्जी हूँ और वो एनर्जी इस शरीर में फ्लो करती है, उस एनर्जी के अंदर चेतन शक्ति है। जो चेतना है, वो चेतना जो इस एनर्जी में समाहित है, वही मैं हूँ। उसका नामकरण आप कुछ भी कर दीजिए, आत्मा कह दीजिए, रूह कह दीजिए, सोल कह दीजिए या कुछ और कह दीजिए, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चेतन शक्ति है जो मैं हूँ और वो चेतन शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में, सब में वो चेतन शक्ति समाहित है, सब में चेतना है। हमारे अंदर चेतना बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है और जहाँ चेतना जो डिस्क्रिमिनेटरी पावर जहाँ पर होती है वो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो मनुष्य में बहुत हाईली इवॉल्व है। तो हमको उस ईश्वर को समझने के लिए ये समझना होगा ईश्वर कैसा है। तो जैसा मैं हूँ वैसा ही ईश्वर भी है, या उल्टा कहें जैसा ईश्वर है वैसा मैं हूँ। तो वो एनर्जी है जो मेरे अंदर भी है, उधर भी है, और वो एनर्जी ही ईश्वर है। वो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ दिस होल यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड की सामूहिक चेतना, वो ईश्वर है। ईश्वर को समझने के लिए, ईश्वर के साथ पाने के लिए, उनकी शक्ति को पाने के लिए हमको अपने अंदर वही थॉट्स पैदा करने हैं जो ईश्वर के थॉट्स हैं, जो प्रेम, करुणा, दया, शुभभावना, शुभकामना, सुख, शांति, आनंद के जो थॉट्स हैं, वही थॉट्स मुझे पैदा करना है। और मुझे अपने अवचेतन मन को इस बात के लिए बार बार रिमाइंडर देना है कि तुम ये शरीर नहीं हो, इस शरीर के विकार नहीं हो, तुम ईश्वरीय तत्व के अधिकारी हो, अंश हो, और तुम्हारे गुण ये गुण है तुम्हारे, प्रेम, करुणा, दया, शुभभावना, शुभकामना, सुख, शांति, आनंद, ये तुम्हारे गुण हैं। तो ये धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते हैं, इसी को प्राप्त करने के लिए हम तमाम प्रकार की साधना करते हैं। और वो साधनाएं, सारी की सारी साधनाएं ध्यान है। देयर आर सो मेनी। महादेव ने एक बार इसको संग्रहित करके एक बार इकट्ठे पार्वती को बताया था, बच्चों के कल्याण के लिए बताया था कि 112 प्रकार के ध्यान की विधियां हैं, उसमें सब शामिल है, उसमें नमाज भी शामिल है,
उसमें सब कुछ शामिल है, ऐसा कुछ नहीं है जो ना हो। और ये सब ध्यान की विधियां हैं। कोई भी ध्यान का मतलब क्या है कि हम कॉन्शियस रहते हैं, चेतन रहते हैं, उस बात में जहां हम होते हैं उसका ध्यान रखते हैं, उसको याद कि हम प्रेजेंट मोमेंट में हम जीते हैं, यही ध्यान है। और वो ध्यान जो है हम उसके साथ लग करके जीते हैं। जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास सब कुछ उसी से मिलेगा। तो हम अपने और थॉट्स, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, थॉट्स मोस्ट पावरफुल एनर्जी है। पूरी सृष्टि की संरचना इन थॉट से होती है। ओके। हर एक के अंदर जो थॉट पैदा होता है वही फिर आगे कार्रवाई कराता है, वही काम कराता है, वही काम कराता है, सब क्रिएट हो जाता है। तो थॉट्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। और हर थॉट की एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है हर थॉट की, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो जब हमारे थॉट्स की फ्रीक्वेंसी ईश्वर की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो वो व्यक्ति इनलाइटन हो जाता है। उस पूरे संसार का जो ज्ञान प्राप्त करने की बात करते हैं वो है स्टेज। विधा कुछ भी हो, तरीका कुछ भी अपनाया जाए, लेकिन होता प्रोसेस यही है। तो इस प्रोसेस के लिए हमको हर पल सहजता से इस प्रोसेस को करते रहना चाहिए। इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा कि क्या हमको जीवन में इस सब ध्यान के लिए, इन सब चीजों के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम है कब करें? तो वास्तविकता इससे थोड़ी परे है, हट करके है। हमको हर पल ईश्वर की याद में, ईश्वर की याद क्या है? इन गुणों की याद, इन गुणों, इन शक्तियों की याद, उस याद में उससे कनेक्ट होके पूरे दिन काम करना चाहिए। तो हर काम आपका ईश्वरीय स्तर का होगा। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर कभी इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो आपको वो शक्ति वहां से मिलती है। और आप जिस कार्य को संपादित करने जा रहे होते हैं आपको पता ही नहीं चलता कि ये काम मैंने किया है, इतनी सहजता से हो गया, क्योंकि वो कार्य आपने समर्पित कर दिया है। गीता में कृष्ण ने कई बार कहा है जी कि सब मुझको अर्पित कर दो और तुम मुक्त हो जाओ, सब कुछ मुझको दे दो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यही समर्पण है कि मैं कर रहा हूं, तुम्हारा बेटा हूं, तुमने मुझे ये सब कुछ दिया है, तो तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी याद में और तुम्हारे साथ मैं कर रहा हूं, इसका रिजल्ट से मतलब नहीं। यहीं पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं तो फिर हम क्यों अपने टारगेट बनाएं? मतलब जब कुछ उसी को करना है, सब कुछ होना है, तो हम टारगेट क्यों बनाएं? हम क्यों सोचें? और टारगेट अगर सोचते हैं तो फिर हमारी आसक्ति हो गई, तो फिर हम बढ़ गए। तो इसी में जीवन जीने की कला यही सिखाती है कि टारगेट हम बनाएं, टारगेट बनाते समय भी उसकी याद रखें कि हम ये टारगेट बनाएं, और टारगेट बनाने के बाद उसको किनारे रख दें। फिर उसका प्रोसेस बनाएं कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या करना है। उस प्रोसेस को पूरी तरह करें और करते समय आप किसी तरीके से उस टारगेट से आसक्त ना हो। टारगेट बना के किनारे रख दिया आपने, और उस पूरे प्रोसेस को और हर पल को आप आनंद में रहें। टारगेट तो जब काम कंप्लीट होगा तब मिलेगा ना, आज तो नहीं मिल रहा ना, इस समय तो उसका काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको इसमें आनंद आना चाहिए जो काम कर रहे हैं वर्तमान में। यही वर्तमान का जीना है। तो हम भविष्य के लिए जीते हैं, वर्तमान को खोते हैं, वर्तमान में सोते हैं, वर्तमान के लिए कुछ उसको कोई महत्व नहीं, क्योंकि जीवन सिर्फ वर्तमान है, न भूतकाल है न भविष्य है, न भूतो न भविष्य। तो वर्तमान ही जीवन है, और वर्तमान को हम इग्नोर किए हुए हैं, हम उसमें अटके हुए हैं। तो और उसके बाद अगर आप एक इसमें और जोड़ दीजिए जरा सा काम, तो वो काम कैसे हल होता है उसको तो आप जब करना शुरू करेंगे तो आपको अनुभव होगा कैसे हल होता है। अगर आप उस टारगेट को बना करके दीवार में लिख दीजिए और ईश्वर से कहिए ये कार्य है, ये आपने मुझे ये प्रेरणा दी है इसलिए मैंने इसको किया, आपकी प्रेरणा से लिख रहा हूं, मेरा नहीं है ये। टारगेट बिलोंग्स टू यू। अब मुझे प्रेरणा दी है तो ये इसका प्रोसेस है, ये मैं कर रहा हूं, मैं इसका आनंद लूंगा। वो टारगेट पूरा हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। इस पूरे प्रोसेस को पूरी कर्मठता से, पूरी लगन से मैं जी जान लगा करूंगा। रिजल्ट क्या होगा? हरि जाने। उसकी इच्छा जो होगी वो होगा। तो आपको अक्सर आपको ऐसा मिलेगा, मैं तो अपने जीवन के अनुसार बता सकता हूं कि जितना आप सोचते हैं उससे कई हजार गुना ज्यादा मिलता है। ये मैं अपने
अपने जो अनुभव है उसके अनुसार मैं कह रहा हूं, बस ईश्वर को दे दो, क्योंकि ईश्वर को कहीं ले जाना नहीं है, हम तो उसके बच्चे हैं। बस अंतर यह है कि हम उसके नालायक बच्चे हैं, हमें लायक बनना है। तो प्रोसेस ये है कि हमको लायक बच्चे बन जाए। उसने तो पूरी कायनात में सबको सब कुछ दे रखा है, उसने कुछ नहीं अपने पास रखा है, सब कुछ दे रखा है। और सबसे प्रिय बच्चे मनुष्य हैं, तो मनुष्यों को सब कुछ दे दिया उसने। कहता है जो तुम हो वही मैं हूं, तुम शरीरी हो मैं अशरीरी हूं। तो कई बार वो ये भी लिखते तुम अशरीरी हो जाओ, शरीर को भूल जाओ, काम करो मेरे अनुसार। तो अशरीरी होने से आपको सब ये, क्योंकि वास्तविकता ये है कि हम सबको अशरीरी होना है। अगर हम अभी हो जाएं, जागृत अवस्था में, तो वो हम कल्याण कर ले जाएंगे अपना। अदरवाइज तो एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन हम अशरीर हो जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, शरीर जाके स्मशान घाट में चला जाएगा और हम अशरीर हो जाएंगे, बेहोश मृत्यु। तो हमें शरीर भी होश में त्यागना है। हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जिनको मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर से, जिनका अनुभव मैंने किया है, उन लोगों ने अपना शरीर ऐसे छोड़ा है, ये चाबी रखी है, कल से बेटा तुम देखोगे और मैं जा रहा हूं, मैं और बड़े काम में जा रहा हूं। तो ये हम सबको करना है, क्योंकि ये नितांत प्रसन्नता का विषय है। मृत्यु एक बहुत ही सुखद एहसास है। मृत्यु क्या है? मृत्यु शरीर की है, शरीर पंचतत्व से बना है, इसको मिट जाना है। लेकिन इस शरीर से आसक्ति के कारण मैं अपने आप को भी शरीर समझ बैठा हूं, तो इसलिए मृत्यु का भय है। क्योंकि मैं तो पूरी तरीके से जितने भी मनुष्य हैं सब अजर अमर अविनाशी हैं, किसी की मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि उस ऊर्जा की मृत्यु होती नहीं है। गीता में भी साफ साफ लिखा हुआ है, ना इसको जलाएगा न काटा सकता। तो ये बात खाली अकेले गीता के श्लोक में नहीं पढ़ने वाले, इसको अपने जीवन में धारण करना है। तो इसकी आसक्ति के कारण हम मृत्यु से भय खाते हैं। आप जस्ट एक पल के लिए सोचिए जरा सा, एक मेरा परमपिता परमात्मा जिसने पूरी कायनात हमारे लिए बनाई, मुझको बनाया, और आज इतने दिनों से उसका इंतजार था मुझे, और इतने दिनों के इंतजार के बाद अब मैं उससे मिलने जा रहा हूं। ये खुशी का पल है कि गम का पल है? क्या बात है। इस नश्वर शरीर को तो छोड़ना ही था, और छूटेगा ही, हम चाहें ना चाहें हम सबका छूटेगा। तो ये जब स्टेज पैदा हो जाए तो हर पल आप आनंद में रहेंगे, दुख नाम की कोई चीज नहीं होगी, दुख हो ही नहीं सकता है। जो ईश्वर परमानंद है और वो मेरा पिता है। हम यही तो भूल गए हैं कि वो मेरा पिता है, सगा पिता है, वही असली पिता है। बाकी ये लौकिक पिता तो एक जन्म में मिलता है, दूसरे जन्म में कोई दूसरा मिलता है, तीसरे जन्म में कोई तीसरा मिलता है। तो जो परमानेंट है लगातार, उसकी जागीर मेरी जागीर है। तो हम सबको अपने एटीट्यूड में परिवर्तन करना होगा, अपने विचारों में परिवर्तन करना होगा और उसके साथ जुट जाना होगा। और ये लगातार एक जीवन जीने की कला है। आध्यात्म किताबों में लिखने वाला नहीं है, न मंदिर में जमा करने वाला है, न मस्जिद में जमा करने वाला है। ये आपके जीवन की कला है। तो इसको उस मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर से निकाल करके अपने जीवन में धारण करिए, तो आपका जीवन सुखमय होगा, पूरा संसार सुखमय होगा। बहुत अच्छा सर, आपने जिस तरीके से जिस विज़न को रखा ईश्वर और ईश्वर के जो ऊर्जा है उसको समझाते हुए, और जो आपने उदाहरण दिए वो बहुत ही अनूठे हैं। ये एक प्रख्यात, एक वरिष्ठ, एक अनुभवी चिकित्सा विज्ञान से जुड़े हुए एक शख्सियत की ही एक सोच हो सकती है। आज हमने इस एपिसोड में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को समझा। आज हमने जाना कि अगर हम जीवन को होश पूर्वक जीते हैं तो हमारी मृत्यु होश पूर्वक हो सकती है। आज हमने जाना जीवन के कई ऐसे अनूठे रहस्यों को जहाँ से हम एक सुकून भरा जीवन जी सकते हैं, एक शांति की खोज की तरफ हम जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमसे इतनी अनूठी और इतनी महत्वपूर्ण बातों को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि अगले एपिसोड में हम अपने दर्शकों के लिए और महत्वपूर्ण बातों को आपके साथ, आपकी दृष्टि के साथ हम शेयर करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी में हम डॉक्टर साहब का एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। अगर आपका किसी भी तरीके का कोई सुझाव है, आपकी किसी भी तरीके कोई प्रश्न है, तो आप उस प्रश्न को डॉक्टर साहब के सामने रख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से, और आपका सुझाव, आपका प्रश्न जो है हमारे इस प्रोग्राम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि अगले एपिसोड में हम इसी तरीके से अपने दर्शकों के लिए एक नई दृष्टि लेकर आएंगे। आपकी दृष्टि से हम कुछ नई धारणाओं को तोड़ेंगे, कुछ नई धारणाओं को जन्म देंगे, कुछ नया सीखेंगे आपसे। आज के एपिसोड में बस इतना ही।
डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार।